जय श्री राम, जय जय सिया राम। राम नाम सिउ सुमिरन लागे, जान्यो सती जगत पति जागे। जाय शंभु पद बंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। देखे विधि विचारी सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हर की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, यति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को यस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाए मद नाही। दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया, तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ है जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। दक्ष लिए मुनि बोल सब, करन लगे बड़ जाग। न्योते सादर सकल सुर, जे पावत मख बाग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्मा बद्धुन, किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बंधुन समेत चले सुर सरबा। विघ्न विरंच महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करहि कल गाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान गा रही हैं और जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछो तब स्यो कहो बखानी, पिता यज्ञ मुनि सुनि कछु हरिसानी। जो महेश मोहि आयस देहि, कछु दिन जाय रहो में से यही। सती जी ने विमान में देवताओं को जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिताजी के यज्ञ की बात सुनकर सती जी कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति प्रत्याग हृदय दुख भारी, कहें न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, वह अपना अपराध समझकर कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर बाड़ी से बोली। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होय। तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोय। उमापति महादेव की जय। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो कृपा धाम मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहो नीक मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुम्हें बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही है, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया।
ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ते ते अजों करहीं अपमाना। जो बिन बोले जाओ भवानी, रहे नसील स्नेह न कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वह अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न सील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाए बिन बोले न संदेहा। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं है कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समुझावा, भाई बस न ज्ञान उरियावा। कह प्रभु जाहु जो बिनहि बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार बस सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात ना होगी। कही देखा हरि जतन बनो, रहे न दक्ष कुमार। दिए मुख्य गण संग तब, विदा कीन त्रिपुरार। पवन सुत हनुमान की जय। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, तच्छ त्रास काहू न सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आव भगत नहीं की। केवल एक माता ही भले ही आदर से मिली। बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कछ पूछी कुशलाता, सती बिलोक जरे सब गाता। सती जाए देख्यो तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी, सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित्त चिप चढ़्यो जो शंकर कहयो, प्रभु अपमान समुझ उर दयो। पाछिल दुख न हृदय यस व्यापा, यस जस यह भयो महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जातियो माना। समुझ सो सती भयो यति क्रोधा, बहुविध जननी कीन प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख है, तथा जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमान न जाय सही, हृदय न होए प्रबोध। सकल सभय हटि हटि के तबे, बोली बचन सक्रोध। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वह सारी सभा को हठपूर्वक डांटकर क्रोध भरे वचन बोली। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। जो सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भात पजिताब पिताऊ। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भात पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनहि जहाँ तहाँ यसी मर्यादा। काट्यो तास जीव जो बसाई, श्रवण मोदिनत चलो पराई। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उस निंदा करने वाले के जीभ काट लें और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाएं।
जगत जगत महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदित, तेहि दक्ष शुक्र संभव यह देहि। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष के ही वीर से उत्पन्न हुआ है। तजी हो तुरत देह तेहि हेतु, धर चंद्र मौल वृष केतु। अस कही जोग अगिन तनुजारा, भयो सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृष केतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योग अग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गई। सती मरण सुनि शंभुगण, लगे करन मख खीस। यज्ञ विध्वंस बिलोक भृगे, रक्षा कीन मुनीश उमापति महादेव की जय। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृग जी ने उसकी रक्षा की। समाचार तब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाय तिन कीना, सकल सुरन विधवत फल दीना। ये सब समाचार शिव जी को मिले। तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। मैं जग बदित दक्ष गति सोई, जास कछु शंभ विमुख के होई। यही इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गत हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। सती मरत हरिसन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिर गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हर से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत तह छाई। जह तहाँ मुनि सुआश्रम कीने, उचित बास हिम भूधर दीने। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गईं। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सबे, द्रुमनो नाना जात। प्रगटी सुंदर शैल परे, मनिया कर बहुबात। सियापति राम चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय।